रोजगार की वास्तविक स्थिति। रोजगार की वास्तविक स्थिति में हम देखें कि देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत समय से चली आ रही है। वर्तमान सरकार ने अनेक क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है। इन विकास कार्यों ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। अनेक सरकारी योजनाओं के माध्यम से अनेक बेरोजगार स्वयं बनने की क्षमता रखने लगे हैं। रोजगार के आंकड़े के आधार पर नीति आयोग कार्यबल का डेटा रोजगार के लिए उपलब्ध मौजूदा डेटा में दिखाई गई कमियों का आधिकारिक अनुमान प्रस्तुत करता है। नीति आयोग के सितंबर के त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण में सही स्थिति का पता लग सकता है। आज पूरे विश्व में रोजगार पैटर्न में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। लोग औपचारिक एवं दीर्घकालिक रोजगार अपनाने की जगह सरल और अल्पकालिक रोजगार लेने को तत्पर हैं। अब रोजगार के लिए विषय से संबंधित व्यापक ज्ञान, लगातार सीखने की इच्छा और कौशल विकास को अधिक महत्व दिया जा रहा है। भारत में भी इस प्रकार के रोजगार को महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान भारत में रोजगार के अवसरों का पैटर्न बदलने और उनकी मात्रा में वृद्धि करने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। जनवरी 2018 की नॉस्कॉम की रिपोर्ट 4 मूल क्षेत्रों में ऑटोमेटिव, ITBP, खुदरा और कपड़ा में 1.4 करोड़ रोजगार के अवसर बढ़ने की पुष्टि करती है। इसमें से केवल एक खुदरा क्षेत्र में 65 लाख नए अवसर आए हैं। KPMG ने ट्रैवल एंड टूरिज्म में प्रतिवर्ष 16% की वृद्धि होने और प्रतिवर्ष 30 से 40 लाख रोजगार के नए अवसर बढ़ने की समीक्षा की है। ई-कॉमर्स, विमानन, मोबिलिटी सेवाएं, कृषि प्रसंस्करण आदि नए उद्योगों में रोजगार के अवसरों का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। बुनियादी ढांचे के बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों में बहुत वृद्धि हुई है। सड़क से लेकर रेल और ग्रामीण विद्युतीकरण से लेकर डिजिटल संपर्क तक लगातार काम चल रहा है। इन क्षेत्रों में लगभग दोगुने रोजगार दिए गए हैं। यदि व्यक्तिगत क्षेत्र को देखें, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, तो इसमें रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा बड़े हैं। विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का स्थान लगातार ऊपर उठना ही इस बात का प्रमाण है। और स्वयं उद्यमिता का भारत में कितना विकास हो रहा है। सरकार की मुद्रा योजना से लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इसमें महिला उद्यमी ऋण प्राप्त करने वालों में दर्जी, किराना, ब्यूटी पार्लर आदि उद्यमों के साथ अपने साथ साथ और लोगों को भी रोजगार दिया गया है। सरकार की विमुद्रीकरण और GST योजना के द्वारा अधिक से अधिक रोजगार को औपचारिक क्षेत्र में लाया जा सका है। डिजिटल भुगतान के बढ़ने के साथ कर्मचारियों का वेतन बैंक में आने लगा है। उसे भविष्य निधि के अलावा अन्य लाभ भी मिलने लगे हैं। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा से पता चलता है कि प्रतिवर्ष 70 लाख रोजगार के नए अवसर उपलब्ध किए जा रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र की समीक्षा करने वाले अलग अलग स्रोत बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के अनेक अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। नीति आयोग की त्रैमासिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो सकेगी। ये लेख है द टाइम्स ऑफ इंडिया में जयंत सिंह के लेख पर आधारित ये आर्टिकल है।